A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ज्योमेट्री और ये उसका पार्ट 1 है। ये टॉपिक आपकी तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने मत करेगा, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, और ये हम फोकस कर रहे हैं CDS के ऊपर। अब ज़रा आगे चलते हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर बात करें, इस टॉपिक को 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ये लाइन, एंगल्स इन प्लेन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन, सर्कल एंड लोकाई। मैथ्स के पेपर में CDS के 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, एक है ट्रिग्नोमेट्री एंड दूसरा है ज्योमेट्री। आज जो हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ लाइन, एंगल एंड प्लेन्स के बारे में। रीज़न बिहाइंड ये क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी हो गया ख़राब और मुझे चलाना पड़ रहा है ये टैबलेट से काम। तो हम बाकी टॉपिक अगले पार्ट्स में देखेंगे जो कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में आएंगे। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करेंगे कि हमारे इस टॉपिक में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, पॉइंट जिसे हम डॉट कहते हैं आम भाषा में, उसे यहाँ पर पॉइंट कहते हैं। ये 2 डायमेंशनल होता है, इसकी ना तो कोई लेंथ होती है ना ही कोई ब्रेथ होती है। अब अगला आता है सेगमेंट, जिसे आम भाषा में हम कह देते हैं ना कि एक लाइन खींच दो, 10 मीटर की लाइन खींच दो या 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो या 10 mm की लाइन खींच दो, उसे मैथमेटिकल टर्म में कहते हैं सेगमेंट। अब इसका जो दूसरा भाई जिससे हम डेली भाषा में लाइन कहते हैं वो इन्फिनाइट होता है, मतलब उसका ना तो कोई स्टार्ट पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है। ये जो एरो आप देख रहे हैं आगे और पीछे, ये डिनोट करते हैं कि ये लाइन इन्फिनाइट है। अब इसके बाद आता है रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंड पॉइंट नहीं होता है। आखिरी ये प्लेन। ये जो मैंने ऊपर 4 चीज़ें आपसे डिस्कस की हैं, ये जो ड्रॉ होती हैं या ये जो रिप्रेजेंट की जाती हैं वो प्लेन पे की जाती हैं, और प्लेन भी लाइन की तरह इन्फिनाइट होता है। यहाँ तक कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर इसका सिम्बलाइजेशन है। पॉइंट को अगर मेंशन करना है तो खाली उसका नाम होगा ABCDEFG। अगर आपको सेगमेंट मेंशन करना है तो वो आप नाम लिखें AB या BC या CD जो भी है, उसके ऊपर एक लाइन खींच दें, ये सेगमेंट खींच दें। ठीक, मैं थोड़ा स्क्रीन को साफ कर देता हूँ। उसके बाद आता है AB, उसके ऊपर एरो बना दीजिए, वो आपका रे रिप्रेजेंट करेगा। लाइन रिप्रेजेंट करना है तो AB लिखिए या जो भी BC आपको अल्फ़ाबेट लिखना है, और उसके ऊपर आप ये वाला सिंबल बना दीजिए, या आप L भी लिख सकते हैं। प्लेन को भी मेंशन करा जाता है ABCD या किसी भी फॉर्मेट से जो आपको पसंद आए। आने वाली हम स्लाइड में हम बात करेंगे इसे M से डिनोट करके। अब चलते हैं आगे वाली स्लाइड पर। अब देखिए इस स्लाइड में खास बात क्या है, यहाँ पर आपको सब चीज़ों का जो मैंने अभी तक बोली है इन सब का पिक्चर से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट CDEF, ये सब पॉइंट हैं। ठीक, अब ये जो है आपको M और N, ये प्लेन है। प्लेन में बता चुका हूँ दोनों ही इन्फिनाइट होते हैं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। अब हम बात करते हैं लाइन की। अब देखो ये जो लाइन है, आपको इस लाइन पे आपको CDEF देख रहे होंगे। तो ये जब एक लाइन में होते हैं तो हम इसे कहते हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद अगली चीज़ आती है कोप्लेनर पॉइंट्स। कोप्लेनर पॉइंट्स क्या होते हैं? मान लो किसी एक प्लेन पे सारे पॉइंट्स हो, जैसे M प्लेन पे आपको B भी दिखेगा, A भी दिखेगा, E भी दिखेगा, और मान लो यहाँ पर मैं एक डॉट लगा के Z भी बना दूँ तो Z भी हो गया। तो ऐसे जब किसी एक प्लेन पे सारे पॉइंट्स हो तो हम इसे कहते हैं कोप्लेनर पॉइंट्स। अब आगे चलते हैं। हमने कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर ली, कोप्लेनर पॉइंट्स की बात कर ली। अब इसके आगे हमारी बात आती है एंगल्स के रिलेटेड किसी टर्म्स की। ये एंगल इसलिए डिफाइन करने ज़रूरी हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं। वो क्या है? एंगल इंटीरियर, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एंगल दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, तो अगर ये जो एंगल होगा ये इंटीरियर एंगल होगा। नहीं समझ में आया होगा आपको, मैं थोड़ा और इलेबोरेट करके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई ट्राइंगल है, लाइन टेढ़ी हो रही है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ट्राइंगल के अंदर, ये तो होगा इंटीरियर एंगल, बट ये वाला जो एंगल है ये होगा एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल के बारे में बात करें, मतलब बगल में। एडजेसेंट मतलब बगल में होना। तो जो आपके बगल में एंगल होगा, मतलब अगर मान लो ये एंगल है एक, तो इसके बगल में एंगल कौन सा हुआ? ये वाला, तो इसे कहते हैं एडजेसेंट एंगल। अब चलते हैं आगे। एक टर्म होती है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स।
कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मतलब दोनों एंगल की वैल्यू सेम हो। मान लो ये एक एंगल है, उसकी वैल्यू है 30 डिग्री, या ये एक एंगल है, इसकी वैल्यू भी है 30 डिग्री, तो दोनों एंगल क्या हुआ है? कॉन्ग्रुएंट एंगल। इस टर्म को याद रखें। अब इस कॉन्ग्रुएंट एंगल का जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म हुआ था एंगल बाइसेक्टर की वजह से। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर को ये कह लो एक सॉर्ड है जो कि एक एंगल को काटती है। मतलब फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है 60 डिग्री का, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं तो यहाँ ऊपर बनेगा 30 डिग्री और सेम यहाँ पर नीचे भी बनेगा 30 डिग्री। तो ये जो सॉर्ड है जिसकी हम बारे में बात कर रहे हैं, ये कहती जाती है एंगल बाइसेक्टर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में, ये क्वेश्चंस में डाला जाता है। आगे हम बात करेंगे कैसे ये क्वेश्चंस में डाला जाता है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से जो टर्म्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो आपको दिमाग में रखनी है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। ये जो जितनी भी टर्म मैंने बोली ये क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ इनको आपको दिमाग में रख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहली टर्म सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? मान लो किसी स्ट्रेट सेगमेंट पे या लाइन पे कोई एक लाइन खींच दें तो उसके दोनों तरफ एक एक एंगल बनेगा। उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये बात सप्लीमेंट्री एंगल कहता है। अच्छा, इतनी बात हो गई। दूसरी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो कोई सेगमेंट है या कोई लाइन है, उस पर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। अब उसके बीच में मैंने ऐसी रैंडमली एक लाइन डाल दी, तो वो दो एंगल बनाएगा, एक इधर और एक इधर। तो वो जो दोनों एंगल बनाएंगे उन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। जैसे यहाँ पर दे रखा है, उसने एक लाइन पहले बनाई 90 डिग्री वाली, ठीक, ये 90 डिग्री वाली लाइन हो गई यहाँ पर आपको दिखाकर ऐसे। अब उस 90 डिग्री के बीच में एक एंगल डाल दिया। अब वहाँ पर जब ये डाला तो यहाँ पर दो अपोजिट साइड बनी जो कि डी और सी, मतलब एंगल सी और डी। अब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ तक आपको बात पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल याद रखें, दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वर्टिकल एंगल्स। देखो वर्टिकल एंगल्स अपोजिट होते हैं। मतलब क्या है? मान लो दो लाइन है जैसे ये और एक ये, तो दोनों एक्स बना रही हैं। इन्हें हम कहेंगे कि दोनों लाइन ने एक दूसरे को ट्रांसवर्स कर दिया है। अब जब यहाँ पर ट्रांसफर की बात हो गई, पेन आ जा भाई हाथ में, हाँ आ गया लगता है, हाँ आ गया। अब ये जब दो एंगल लाइन ट्रांसफ़र हो गई, एंगल कह रहा हूँ मैं सॉरी, जब ये दो लाइन ट्रांसफ़र हो गई हैं तो ये कुछ एंगल्स बनाएंगे अपने चारों तरफ। मतलब एक एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल यहाँ बन गया, एक एंगल यहाँ बन गया। इनको ही मैंने डिनोट किया है ई एफ जी एच से। अब यहाँ पर आपको ई और जी का कलर सेम दिख रहा होगा। रीज़न ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो ई और जी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वो इक्वल है। अब आपको एफ और एच का भी एंगल सेम दिख रहा होगा, वो भी वर्टिकली अपोजिट है, उनका भी एंगल सेम है। यहाँ तक की हो गई कहानी खत्म हमारी वर्टिकली एंगल्स की। अब चलते हैं आगे। अब आगे वाले कंसेप्ट में ऐसा है कि कुछ एंगलों के नाम होते हैं। जैसे मान लो कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। पर कोई एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एग्जैक्ट 90 है उसे हम कहते हैं राइट एंगल, मतलब उसकी वैल्यू ही 90 डिग्री है। अब जो एंगल एकदम स्ट्रेट हो, मतलब 180 डिग्री हो, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल्स। यहाँ तक की कहानी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे। अब मान लो तीन लाइनें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मेंशन है 1 2 ये 3। अब दो लाइन तो इसमें से पैरेलल है, मतलब ये दोनों, और एक लाइन ऐसी रैंडमली कहीं से भी कट कर दी गई, जैसे ये वाली हमने कर दी है। तो जब हमने कट किया तो ये कुछ एंगल बनाए जो कि कुछ ऐसे आपको दिख रहे हैं। अब इन एंगल्स के बीच में आपको सेम कलर दिख रहा होगा कुछों का, जैसे ए का डी के साथ या डी का ई के साथ और ई का एच के साथ। तो मतलब एंगल ए डी ई और एच इक्वल है। अब ये किसी वजह से इक्वल होंगे, इस वजह की हम बात करते हैं। ये वजह ये है, अगर हम कोई दो एंगल्स की बात करें, जैसे कि हम
बात करें आपकी डी और एच की, इधर आओ भाई, हाँ, डी और एच की बात करें फॉर एग्जांपल, तो क्यों इक्वल है? ये बना रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बड़ी ही बड़ी टर्म, और इसके साथ एक लेटर जुड़ता है, उसका नाम है एफ। इस लेटर को आपको याद रखना है। यही लेटर आपका करस्पॉन्डिंग एंगल को समझने में मदद करेगा। कैसे? अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर आपको एफ बनते हुए दिख रहा है, देखो ये रहा, कहाँ गया मेरा पेन, ये रहा, ये देखो आपको एफ बनते हुए दिख रहा होगा, ठीक। इस एफ की वजह से ही एंगल इक्वल होते हैं। अब ये ज़रा पिछली वाली साइड में अगर हम जाएं तो आपको डी दिख रहा है, ये डी दिख रहा होगा, ये एच दिख रहा है। आप ज़रा एफ बनाओ, यहाँ पर मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो एफ एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो एच और डी जो आ रहे हैं अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है ना ये लाइन, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ऐसे ही इसका ज़रा दूसरा पहलू देखो, बी और एफ, ये देखो, ठीक, तो इसमें बी और एफ भी आ रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। यही करस्पॉन्डिंग एंगल की खास बात है। मतलब आपको देखना है कहीं एफ बन रहा है क्या। अगर कहीं एफ बन रहा है तो वो दो एंगल इक्वल होंगे। मेक श्योर, कन्फ्यूजन होता है कभी कभार, जैसे यहाँ पर बी एक्सटीरियर में है एफ के साथ, तो मेक श्योर अगर ये ऑब्ट्यूज है तो ये भी ऑब्ट्यूज ही हो। ऐसा ना हो कि आप ऐसा कर लें कि यार देखो एफ तो बन रहा है तो ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल हो गया। कैसे हो गया भाई? ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है और ये एक्यूट एंगल है, तो ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज इक्वल होंगे ना। तो यहाँ पर जो एंगल है बी और एफ वो इक्वल होंगे। और अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? डी और एच इक्वल हैं, दोनों एक्यूट भी हैं। लॉजिक लगा के चलना है, ऐसे नहीं अंधाधुन गोलियां चलानी है। तक की तो बात हो गई। अब चलते हैं आगे। अब है अगला एंगल अल्टरनेट एंगल। अब इस अल्टरनेट एंगल की हम बात करें तो अल्टरनेट एंगल z बनाता है। यहाँ पर z दिख रहा है आपको। जब भी z बनेगा तब वो एंगल इक्वल होंगे। कैसे? देखो पहली वाली फिगर पे आए ज़रा 2 मिनट के लिए। ये आपको मिलेगी s से यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा z। बना के देखो अपने आप ही अपनी फिंगर से स्क्रीन के ऊपर, तो आपको z यहाँ दिख रहा है। अपने आप ट्राई मारो अपने आप उंगली से z बनाने की, तो z कहाँ मिलेगा? एक z यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक। अब ज़रा देखो z के अंदर 2 एंगल कवर हो गए, एक तो ये और एक ये, d और e इक्वल हो गए, ठीक है। अब ज़रा z इधर से मारते हैं तो कौन से 2 एंगल हो गए? c और f इक्वल हो गए, बिल्कुल क्लियर है। अब इस z को ज़रा ऐसे देखो, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ठीक। तो इसमें एंगल a और एंगल h बाहर की तरफ जो हैं वो भी आ रहे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी दोनों चीज़ों की, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स। तो आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पर z कहाँ बन रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की कहानी में हम आगे बढ़ते हैं रिवीजन के साथ। सारी मैंने बात बता दी, आधी बात कन्फ्यूजन में गई होगी, क्लियर कर लेते हैं। अल्टरनेट एंगल में क्या बनता है? z बनता है। यहाँ पर z बन रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर आपका आ गया। अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर भी आपका z बन रहा है, तो जब यहाँ पर z बन रहा है तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाले। ये भी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। नई टर्म में क्या कॉइन कर रहा हूँ वो है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या होता है? देखो ये जो बगल में आपको एंगल दिख रहे हैं ना, ये होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इनकी खास बात क्या होती है? ये दोनों को एंगल का सम 180 होता है, या बोले तो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री वो एंगल होता है जिनका सम 180 डिग्री होता है, ये है सप्लीमेंट्री। याद आ गया होगा आपको। जब भी आपको कंसेक्यूटिव एंगल बोलेगा तो आपको मेक श्योर करना है कि इन दोनों का सम, मतलब d और f का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, याद रखना। कंसेक्यूटिव एंगल पर शर्त क्या है? ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ये वाली और ये वाली, तभी ये पॉसिबल है। तो इसके जो इंटीरियर एंगल होंगे दोनों, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
कि आप हमें बताइए कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी जो आपको फिगर दिखा रखी है। अब इस वैल्यू ऑफ x को जरा ध्यान से देखो तो आपको सप्लीमेंट्री एंगल दिखाई दे रहे होंगे बार बार कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक एंगल लाइन खींच दी है और यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है। ठीक, अब यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x + 12 + 3x = 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में तो ये 8x + 12 = 180 डिग्री बन जाएगा और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी 21। यहाँ पर आपका एंगल आंसर हो गया C। अब ज़रा ऊपर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा HW, ये है होमवर्क। आपको आने वाली कई स्लाइड में HW दिखेगा। जो क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगा उसका अगला ही कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन होगा, तो वो आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन का नंबर और उसका ऑप्शन सही आपको लिखना है। अगले ही लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो उनमें से आपने जो सवाल दिए हैं उनमें से कौन कौन सही हैं आपके। चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन है ये वाला। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो, इसके दो पार्ट हो गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। कैसे, ज़रा ऊपर वाले पार्ट में देखोगे तो यहाँ पर y + 90 + 2x है और नीचे 105 + 3x है। ऊपर वाला पार्ट भी सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है क्योंकि वो AB लाइन से डिवाइड हो रहा है और नीचे वाला भी सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। यहाँ तक की होगी कहानी ख़त्म। बट इस कहानी में हमें जो फाइंड करना है वो है x + y की वैल्यू। x + y की वैल्यू अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। इस कॉमन सेंस में अगर आगे बढ़ें तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, yx + 90 = 180। यहाँ पर x में मैंने गलती कर दी, यहाँ पर 2x लिखना रह गया है, मतलब 2 ऐड होगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी x की वो आएगी 25। जब इस 25 को आप वापस यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी जो कि आएगी 40 डिग्री। y की वैल्यू आपको मिल गई 40। यहाँ पर आप सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू यहाँ पर पुट करें x + y में, तो यहाँ पर हो गया 25 + 40 = 65 और यहाँ आपका आंसर ऑप्शन में 65 होगा। ये रहा 65। आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, तो मेक श्योर आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर सॉल्व करके दें। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में ये बड़ी ही टिपिकल फिगर आपको दिखा रखी है और इस फिगर में आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है एंगल BOC। अब एंगल जो BOC है वो कहाँ पर है, एंगल B यहाँ पर है। ज़रा इस स्लाइड को थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, तो एंगल B यहाँ है, O यहाँ है और C यहाँ है, तो बना BOC। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है इतना। अब जब हम एंगल BOC को फाइंड करने की बात कर रहे हैं तो कैसे फाइंड करें। अब ज़रा 31 को ध्यान से देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है इसके, तो यहाँ पर आ गया 31। 40 के वर्टिकली अपोजिट क्या हो गया एंगल ये वाला FOB। अब यहाँ पर जब 31 आ गया, यहाँ पर 40 आ गया, तो जो एंगल AB से क्या बन गया, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आपको याद हो गया होगा अब तक। तो 31 प्लस इसको मान लो अगर x मान लें और प्लस 40 कर दें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर मैं इसे सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ आपको, बहुत ही आसान सवाल है ये। चलते हैं आगे। चलो मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया आपके लिए। 109, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 109। फिर भी क्रॉस चेक कर लेना, कभी कभार मैं गलती कर देता हूँ, मेरी मैथ्स बहुत ख़राब है। आगे चलते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क। ये यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर आपको डिवाइड दिख रहा हो तो कंफ्यूज मत होना। ये वाला प्लस साइन है, ये जो आपको डिवाइड जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, मेक श्योर सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री होते हैं। इन दो कंसेप्ट पे आपके दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कमेंट सेक्शन में आपका ज़रूर वेट कर रहा हूँ मैं इस आंसर के साथ। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर ये वाला 9th क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी सेम कंसेप्ट पे है, पर इसमें मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। यहाँ पर 13:5 लिखा है, मतलब 13:5।
जब भी ऐसा हो उसको ऐसे कर लो 13x प्लस 5x इजिकल्स टू 180 डिग्री। तो ये आप सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये अगला जो क्वेश्चन है ये आपका वर्ड ट्विस्टेड क्वेश्चन है। कैसे? अगर बात करें, इस क्वेश्चन में लिखा है एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन हाफ ऑफ इज कॉम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल इन डिग्री। मतलब ये कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दो, x और 90 माइनस एक्स, उसमें जो डिफरेंस है दोनों एंगल का वो 30 डिग्री का है, पर शर्त है उनमें से एक एंगल 2 से डिवाइड हो। अच्छा, तो हमने x को बड़ा मान लिया और उसको 90 माइनस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आएगा 30 डिग्री। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, हमें x की वैल्यू मिल गई 50 डिग्री और यही हमारा आंसर है। अब आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है हमारा वो ये है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू जी एच एंड डी ई। मतलब ए बी पैरेलल है जी एच के फिर डी ई के, ठीक है। जी एफ इज पैरेलल टू बी डी एन एच आई, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ एंगल सी एच आई क्या होगी। सी एच आई मतलब इस एंगल की वो बात कर रहा है, ठीक है। उसने एक बात और बताई है कि एंगल एफ जी सी 80 डिग्री है। अब यहाँ से हमारी बात समझ में आ गई, बट हमें जो अब ये फाइंड करना है, देखने में तो बड़ा भयानक टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है ये, बट बड़ा सिंपल है। सोच के देखिए, ये पता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब हम अल्टरनेट एंगल का फॉर्मूला लगाएं, हमें z दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, z ये दिख रहा होगा। तो z में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ये वाला और ये वाला इक्वल हो गए। तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अगर हम चलें तो ये थोड़ा आपके नया है ये कंसेप्ट, मैंने आपको, अब देखो आपको एंगल्स तो पता है एंगल्स क्या होते हैं, पर आपको एक जो चीज़ नहीं पता वो होता है मिनट और सेकंड। आपने अभी तक आज तक घड़ी में मिनट और सेकंड सुना होगा, पर एंगल में भी मिनट और सेकंड होता है। आप अपनी हाइट बोलते हो, मैं बोलता हूँ 5 फीट 10 इंच जो मेरी हाइट है, ठीक। तो आपको अगर कुछ छोटा बताना होता है तो आप किसी छोटी उसकी सेमी यूनिट बना देते हो ना। ऐसे ही मान लो 30 डिग्री एंगल बताना है, पर मुझे बताना है 30 और थोड़ा, मतलब छोटा सा 1 डिग्री से भी थोड़ा कुछ चाहिए हमें कम। तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लिया हमने मिनट में और सेकंड्स में। अब मिनट और सेकंड्स में जब हमने इसे डिवाइड किया है तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, तो उसमें एक तरीका है उसको निकालने का। वो तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तरीका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि भाई मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है 65/50 का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आप क्या करेंगे भाई, आपको पता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री में तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मैं लिखा है 65 डिग्री 50 मिनट्स प्लस x इजिकल्स टू 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री को कैसे लिखोगे, 89 डिग्री 60 मिनट्स, क्योंकि मिनट क्या होता है टोटल, एक मिनट कितना होता है 60 मिनट्स के बराबर। तो यहाँ पर हम कहते हैं 1 डिग्री भी 60 के बराबर होता है। ये हमने फाइनल किया है, यहाँ पर माना है हमने। तो जब हमने इतना मान लिया तो इसके बाद की कहानी क्या आती है, आपको माइनस इससे करना है। मतलब 65 को तो 89 से माइनस करना है और 60 को 50 से माइनस करना है। तो जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 24 डिग्री 10 मिनट्स। पर मान लो सपोज यहाँ पर 30 सेकेंड्स भी आ जाए तो कैसे करोगे। यहाँ पर आपने क्या किया था, 90 में से एक घटा दिया था तो 89 बन गया था और फिर यहाँ पर 60 आ गया था। यहाँ पर आप करोगे 89 59 60। क्या समझे, पहले तो यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ पर दिया, फिर यहाँ से 1 मिनट इसको दिया, तब ये जाके बना 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड। तो हम इसको अब इसमें से माइनस करेंगे। आपको क्लियर हो गई होगी पूरी बात। अगला वाला क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल का है, ये आपके लिए होमवर्क पे है, मेक श्योर आप इसे बताएं। मैं एक बार फिर शॉर्ट में बता देता हूँ, ये डिग्री हो गया, ये मिनट हो गया, सेकंड हो गया। 1 मिनट को हम टोटल 60 मैक्सिमम होता है और सेकंड्स के लिए भी ऐसे ही है 60। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
करेक्ट आंसर आपको अगली वीडियो में मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं आगे। 15 क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, बड़ा ही सिंपल है, लॉजिक बायस है। बाई चांस गलती से यहाँ पर मैंने आंसर बता दिया है, बट आपको फिर भी अपना लॉजिक लगाना है और ऐसा क्यों है ये भी बताना है। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एंगल विच इज इक्वल टू 1/5 ऑफ ए सप्लीमेंट। 1/5 ऑफ ए सप्लीमेंट मतलब देखो, ये कह रहा है कि एक एंगल x है, एक एंगल x है, एक एंगल x, ठीक है, मान लिया हमने एक एंगल x, उसका सप्लीमेंट्री एंगल है 180 - x, बिल्कुल सही बात। बट अगर इन दोनों को इक्वल होना है तो जो बड़ा वाला एंगल है उसको 1/5 से डिवाइड होना होगा। तो जो 180 - x से मैंने उसे बड़ा मान लिया, उसे 1/5 से डिवाइड कर दिया, 1/5 से, तो मेरी x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री और यही मेरा आंसर है बी में। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ गिवन फिगर एंगल ए इज ग्रेटर देन 1/6 ऑफ द राइट एंगल देन। मतलब क्या कह रहा है कि जो एंगल ए है वो ग्रेटर है किससे, राइट से, राइट एंगल से, अगर हम उसका 1/6 कर दें तो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा लैंग्वेज ट्विस्टेड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं राइट एंगल का 1/6 कर दूँ तो एंगल ए बड़ा हो जाएगा, तो अगर 90 को 6 से डिवाइड करूं तो वो आएगा 15। तो ए बड़ा किससे हुआ, 15 डिग्री से, ठीक है। तो एंगल बी कितना बड़ा है या किससे छोटा है ये आपको बताना है। अब देखिए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 180 डिग्री, करेक्ट। अब अगर ए प्लस बी की वैल्यू 180 डिग्री हो गई और मैं अगर ए को 1 मिनट के लिए 15 डिग्री पुट कर दूं तो क्या होगा, ये आएगा 165। अब हमारे को क्या बोला था कि ए की वैल्यू 15 से ज़्यादा है। अगर मान लो ए की वैल्यू 16 डिग्री हो गई तो बी की वैल्यू हो गई 164, तो मतलब बी हमेशा 165 से छोटा रहेगा। तो आंसर क्या हो गया, बी। इक्वल टू क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर ए इक्वल टू होता तो यहाँ पर भी बी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू होता। चलिए आगे चलते हैं। लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी। ओके, ए बी, यहाँ से ए आ गया, यहाँ से बी आ गया, उसके बीच में एक मिड पॉइंट है डी, ठीक है जी, आ गया। लेट सी बी द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम डी, देन ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब डी मतलब ए बी की लाइन के ऊपर तो सी नहीं है, तो मतलब सी कहीं ऊपर है और वो ट्राइंगल बना रहा है, इसका मतलब तभी ए सी और बी सी इक्वल है। और अगर ऐसा है और ए सी और बी सी इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। अगर वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो डी पॉइंट मतलब मिड पॉइंट से और सी पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, जिसका मतलब है एंगल सी डी ए और एंगल सी डी बी दोनों ही 90 डिग्री होंगे। और ये बात हमारी यहाँ से शो हो रही है। और वो यहाँ पर ये पूछ रहा था आपसे कि यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट बैठ रही है करेक्ट। तो यहाँ पर हो गया हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गई वो ये हो गई कि एंगल बी डी सी 90 डिग्री हमारे होते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। अब चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा जो कि आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट पॉज करके हमें बता दो। अगला सवाल भी होमवर्क है, ये भी मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर बताएं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में देखो तो ये बोल रहा है कि एक एडजॉइनिंग फिगर है, ये एडजॉइनिंग फिगर है, इसमें ए ई पैरेलल टू सी डी है, ए ई पैरेलल टू सी डी है, मानता हूँ, और बी सी पैरेलल टू ई डी है। बी सी क्या है, बी सी ये है और ई डी ये है, दोनों पैरेलल है। तो आपसे सवाल ये है कि जो y है वो कितने एंगल का है, y कहाँ है, y ये है, तो y कितने एंगल का है। अब इसके लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है, वो है करस्पॉन्डिंग एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। हिंट दूंगा, सॉल्व खुद से करना है। क्या है, अब देखो यहाँ पर बनना है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 100, यहाँ पर हो गया 100। अब अगर यहाँ 100 हो गया है तो ये वाला एंगल जो बनेगा सप्लीमेंट्री बनेगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वैल्यू, मैंने गलती से लिख दी है। अब अगर यहाँ पर ये हो गया तो यहाँ पर क्या बन रहा है,
अगेन एफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वाई की वैल्यू क्या होगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 22 भी आपके लिए होमवर्क है, ये आपका सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या कहता है, वो कहता है कि ट्राइंगल ए बी सी उसमें एक्स वाई जो है पैरेलल है बी सी के, और जो एक्स है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को। ओके ठीक है, तो इसके बाद वो एक लाइन और कहता है कि जो बी वाई है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्स वाई सी को, एक्स वाई सी। अगर बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हुए एंगल। हाँ जी, तो हमको ये बताओ कि एंगल सी बी वाई और एंगल सी वाई बी, मतलब एक बार तो ये वाला एंगल पूछ रहा है और एक बार एंगल ये वाला पूछ रहा है, ये कितने रेशियो के हुए। ठीक है, हमें रेशियो बताना है। हम कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे अपने अल्टरनेट एंगल मतलब z का। z बन रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए, और हमको पता है ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है ही। तो अगर ये एंगल को अगर मान लो मैं हाइपोथेटिकली 90 डिग्री दे देता हूँ, अगर ये हाइपोथेटिकली मैं 90 डिग्री दे देता हूँ तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री यहाँ पर भी है, 90 डिग्री यहाँ पर भी है, 90 डिवाइड बाय 90 करोगे तो ये आ जाएगा 1:1। तो आपका आंसर हो गया सी। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर सी कैसे आया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 24 देखने में बेहद खतरनाक बट बेहद सिंपल। वो कह रहा है कि एक एडजॉइनिंग फिगर है। कौन सी फिगर है, ये वाली फिगर है। उसमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, मान लिया। तो जो पी क्यू और क्यू आर है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी मान लिया। अब ज़रा इसको थोड़ा बड़ा देखते हैं, बड़े फिगर में अगले पेज पे। उससे पहले एक छोटी सी बात, एंगल पी भी हमें दे रखा है, एंगल पी ई बी कहाँ है 80 डिग्री। ओके, एंगल क्यू एच डी कहाँ है, क्यू एच डी साफ करना पड़ेगा थोड़ा, 120 डिग्री। ठीक है, तो 80 और 120 डिग्री हमें दे रखा है। हमें फाइंड करना है पी क्यू आर। पी कहाँ है, पी क्यू आर, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नो प्रॉब्लम, हम कर सकते हैं। बड़ी सी फिगर है, दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो कहाँ लग रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमें ये पता लग गया यहाँ पर 80 डिग्री है, हमें ये पता लग गया 120 डिग्री, हमें एक्स निकालना है। अब देखो ये बन गया एफ। ठीक, अगर यहाँ पर 80 डिग्री है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री होगा, करेक्ट, इधर की तरफ। हाँ जी होगा। तो यहाँ पर अगर सप्लीमेंट्री एंगल आपको दिख गया होगा, अगर इसको आप उल्टा पकड़ लो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक यहाँ से एंगल बन रहा है, एक यहाँ से एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक, अब एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कि हम वैसे ट्राइंगल्स में पढ़ेंगे, वरना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। वो क्या है, वो ये है कि अगर मान लो ट्राइंगल के दो एंगल पता है, तो जो उसका अपोजिट एक्सटीरियर एंगल होता है, मतलब जैसे 120 डिग्री, अगर हम मान लो हमें यहाँ का एंगल पता है और यहाँ का एंगल पता है, तो हम एक्सटीरियर एंगल के सामने रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। आगे वाले क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और भी आएंगे क्वेश्चन ऐसे। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे इक्वेशन वो कुछ ऐसी होगी, x + 100 इज इक्वल्स टू 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 20। यहाँ तक की कहानी हो गई ख़त्म। ये m जो दिख रहा है आपको, इसमें कह रहा है x की वैल्यू हमको फाइंड करके बता दो। मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है, और मैं आपको इसको भी होमवर्क में देना ही चाहूँगा, पर हिंट के लिए मैं आपको अगला पेज दिखा देता हूँ। हिंट क्या है, जो ये लाइन थी यहाँ पर, ये आपको हाइपोथेटिकली ड्रॉ करनी है। तो जब आप इसको हाइपोथेटिकली ड्रॉ करोगे और ये मानना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो आपका ये एंगल निकल जाएगा। थोड़ा सोल्यूशन आपको दिख गया, अल्टरनेट एंगल इसमें इस्तेमाल होगा, और बाकी सोल्यूशन आप बता सकते। इसके साथ
आपको अगर जो वीडियो की अपडेट है वो आपको अपडेट कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आपका एक YouTube पेज हो गया। इस YouTube पेज में जाने के बाद आप मेरे चैनल का नाम यहां पर डालेंगे। यहां पर आने के बाद आपने चैनल पे क्लिक किया। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है होम पर। जितनी भी नई अपलोड है आपको यहां पर मिलेंगी। अब मान लो किसी दिन आपको वीडियो नहीं मिलती है तो आपको कैसे आपको ढूंढनी है, क्योंकि मैं एक मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर हूं। तो मेरी अराउंड 14 आवर्स की जॉब है और किसी दिन अगर ओवर टाइम हो गया तो संडे को मेरे को टाइम नहीं मिल पाया तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। तो आपको वो ढूंढनी कैसे है? देखिए एक तो तरीका है कि आपके 3 प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। अगर आप मेरे से इन पे जुड़े हुए हैं तो वहां पर मैं अपडेट कर दूंगा कि मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा या आज वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और तीसरा है यूट्यूब। यूट्यूब से तो आपको 100% अपडेट मिली जाएगी। कैसे मिलेगी ये आप जरा देख लें। सबसे पहले आप अगर जा रहे हैं तो यहां पर एक सेक्शन है कम्युनिटी करके। कम्युनिटी में आप जब जाएंगे तो ये फेसबुक पोस्ट की तरह अपडेट करता रहता है आपको कि लेटेस्ट पोस्ट जो क्रिएटर है उसने क्या डाला है। जैसे अभी मैंने 8 घंटे पहले डाला है सियाचिन ग्लेशियर का और उससे पहले जा रहा है टेक्निकल क्वेश्चंस का। तो यहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी। और मैं इससे बात कहना चाहूंगा, ये जैसे प्रज्ञांशु और राधिका का मैंने इंटरव्यू लिया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। मैं चाहूंगा कि आपका कोई दोस्त जो डिफेंस एस्पिरेंट हो, रिकमेंड हुआ हो, उसके बारे में हमें बताइए कमेंट बॉक्स में या मेरे ईमेल में आप बताइए। एंड हम उनका इंटरव्यू लेंगे और उनके बारे में उनकी जो इंस्पायरिंग स्टोरी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहीं ना कहीं आपको रिकमेंडेशन में मदद मिलेगी। और आपको मेरे लिए कोई मैसेज अगर छोड़ना हो तो सर्वर करके मत छोड़ा करो यार, बहुत फॉर्मल लगता है। मैं भी आपकी तरह डिफेंस एस्पिरेंट हूँ। तो @वाशने या मैसेज टू वाशने आप डालें कमेंट बॉक्स में और मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये तो आपको पता ही है, पसंद आई गई है तो बस लाइक शेयर कमेंट कर दो। ज्यादा पसंद आ गया हो तो घर में खाने के लिए इनवाइट कर दो। और मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।